सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर्स शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूं मंडे टू फ्राइडे, तो हम करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करते हैं और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को हम रिव्यू करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, क्विज वाइज, यानी ताकि आपको ये भी एक आइडिया लगता रहे कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आप सभी के पेपर्स को अगर एनालाइज करें प्रीवियस ईयर के, तो आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में काफी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर में से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो पहला आज का हमारा अपडेट है, पीएम मोदी होल्ड्स टॉक विद अफगान प्रेसिडेंट, जो कि एट प्रेजेंट है प्रेसिडेंट अशरफ घनी उनके साथ। और ये कल ही देखिए ये टॉक हुई है, ठीक है। और इसी के बीच जो है शहतूत डैम का एग्रीमेंट भी साइन किया गया है वर्चुअली। आपको पता है आजकल जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, वो इसी तरीके से वर्चुअल फॉर्मेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रहे हैं। तो कल यानी 9 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स समिट लेवल टॉक्स विद अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसी मीटिंग के दौरान पीएम मोदी एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर द राइजिंग वायलेंस इन अफगानिस्तान। आप सभी को ही पता है कि पिछले काफी सालों से हम कह सकते हैं जो तालिबान और वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो पीएम मोदी एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर इट। और इसी में ही जो है एमओयू साइन भी कल किया गया। शहतूत डैम जो कि प्रोपोज्ड है, वो काबुल रिवर बेसिन जो है उस पर बनाया जाएगा, विच इज वन ऑफ द 5 रिवर बेसिन ऑफ अफगानिस्तान। इसे देखिए इस एमओयू को साइन किया एक तो हमारी इंडिया की तरफ से यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने, और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर हानिफ अदमान ने, ठीक है। तो ये जो है शहतूत डैम का जो एमओयू है ये कल साइन किया गया है, ठीक है। एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द काबुल रिवर बेसिन। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, इस डैम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा मेजर डैम है विच इज बीइंग बिल्ड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान आफ्टर द इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसका नाम सलमा डैम भी है। तो ये दूसरा बड़ा डैम है जो भारत वहां पे कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये दोनों ही नाम नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो था वो था इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसे हम सलमा डैम भी कहते हैं, और दूसरा जॉब है शहतूत डैम जो कि बनाया जाएगा काबुल रिवर बेसिन पर, ठीक है। और आपको पता है देखिए इरिगेशन पर्पसेस के लिए इसका यूज होता है डैम का, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और भी जो काम होते हैं, तो इसको बेसिकली बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब एमओयू साइन किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी तक 41.75 करोड़ बैंक अकाउंट्स जो है वो ओपन किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता है देखिए इसे लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी ने इसे अनाउंस किया था स्कीम को अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच यानी 15 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि जीरो बैलेंस आप अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी मेंटेन करके रखना होता है। तो इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं थी, आप जीरो बैलेंस पे भी जो है अपने अकाउंट को रन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक जो है 41.75 करोड़ बैंक अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट है कि जो ऑपरेटिव है, कुछ जो है जो नॉन ऑपरेटिव जिसमें काफी टाइम से ट्रांजैक्शन नहीं हुई, वो तो देखिए एक अलग चीज है, लेकिन ऑपरेटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एट प्रेजेंट 35.96 करोड़ अकाउंट, यानी जो अभी भी जिन अकाउंट्स को लोग यूज कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने इन रिटन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इन लोकसभा। अगर बात करें पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप भी अगर चाहें तो अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं विद एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी अगर आप चाहें तो इस स्कीम के तहत जो है अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ जो अकाउंट ओपन हुए हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही हुए हैं, ठीक है। तो ये है कि चीज। और इसे अनाउंस कब किया गया था, मैंने आपको बताया जब पहली इंडिपेंडेंस स्पीच दी थी पीएम मोदी ने, तब इस प्रधानमंत्री जनधन योजना को अनाउंस किया गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डीबीटी, यानी डायरेक्ट जो है पैसा, फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था मिडल मैन इन्वॉल्व होते थे, और कई बार जो है इसकी वजह से पैसा जो है जो एंड यूजर्स होते थे, जो जिनको मेन मिलना चाहिए था पैसा, उनको नहीं मिल पाता था मिडल मैन की वजह से। तो अब इससे क्या है डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में जाता है जो बेनिफिशियरीज है, ठीक है। चाहे जैसे जो मनरेगा के तहत जो अमाउंट देना होता है और भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, ठीक है ना। तो इस मिडल मैन को हटाया गया उसके बाद, और फिर ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम को। तो अभी तक 41.75 करोड़ इसमें अकाउंट ओपन किए गए, ऑपरेशनल कितने हैं 35.96। तो दोनों ही फिगर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं।
आगे बात करें तो न्यूजीलैंड ने अपने पॉलिटिकल मिलिट्री टाइज जो है वो सस्पेंड कर दिए म्यांमार के साथ आफ्टर कू। ठीक है, जो आपको पता है हाल ही में म्यांमार की में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसकी लीडर कौन थी, ऑंग सैंग सू की जो थी, उन्हें डिटेन कर लिया गया था पिछले हफ्ते ही, और वहां की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी थी, उनके बाकी मेंबर्स को भी वहां पे मिलिट्री का जो शासन है, रूल 1 साल के लिए लगा दिया गया था। ठीक है, खासकर उन्होंने ये कहते हुए लगाया था कि वहां पे जो भी इलेक्शन हुए थे पिछले नवंबर में ही, उसमें है अगले 1 साल के लिए। तो और आपको तो इसको लेकर काफी कंडेम किया ही जा रहा है इस मूव को म्यांमार के, तो खासकर जो वहाँ की मिलिट्री ने किया है। तो इसी में ही जो है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन ने अनाउंस किया कि वो सभी तरीके के टाइज जो है म्यांमार के साथ, खासकर पॉलिटिकल और मिलिट्री टाइज को सस्पेंड कर रही हैं। ठीक है, और आर्डन सेड दैट द गवर्नमेंट विल सस्पेंड ऑल हाई लेवल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्टैक्ट विद म्यांमार। इसके अलावा ट्रैवल बैन भी इंपोज किया जाएगा, जो जितने भी खासकर मिलिट्री लीडर्स हैं म्यांमार के, ठीक है, जो भी एड प्रोग्राम्स न्यूजीलैंड वहां पे चला रहा है म्यांमार के अंदर, वो इंश्योर करेंगे कि ये मिलिट्री गवर्नमेंट को वहां पे वो बेनिफिट ना हो। ठीक है, जो आम जनता है उन्हें तक ही उसके बेनिफिट्स पहुंचे। इसके अलावा न्यूजीलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा दैट दे डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ द मिलिट्री लेड गवर्नमेंट, जिसमें आपको पता है इसको लेके काफी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो है इस पर मीटिंग हुई है, एंड कॉल्ड ऑन द मिलिट्री टू इमीडिएटली रिलीज डिटेन पॉलिटिकल लीडर्स। मैंने बताया जो वहाँ के ओंग सैंग स्यू की जो है वो और बाकी उनकी पार्टी के मेंबर्स को जो डिटेन किया गया उनको इमीडिएटली रिलीज करें और वहाँ पे सिविलियन रूल फिर से इम्पोज करें। ये बात की है न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने। बट जो भी देखिए इसमें अपडेट निकल के आता है मैं आपका जरूर टाइम टू टाइम मैं आपका शेयर कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफी एक, क्योंकि अब इंडिया का आपको पता है बाउंड्री भी टच करती है म्यांमार के साथ, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपके साथ लगातार इसमें शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियोस में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बड़े लेवल पे, इसके जब से देखिए ये कू हुआ है, ठीक है, उसके बाद से वहाँ पे बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ताकि दोबारा से वहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हो। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जो WHO की टीम गई थी चाइना के अंदर, पर्टिकुलरली वुहान में, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या जो वायरस का जो बेसिकली वायरस जो फैला था, क्या वो लैब से फैला था और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं उस कोरोना वायरस के स्प्रेड होने में। ठीक है, तो अभी तक जो एक बड़ा अपडेट WHO की टीम ने बताया है कि दिसंबर का वुहान में कि बड़े लेवल पे वहाँ पे स्प्रेड हो रहा हो, ऐसा अभी तक WHO की टीम ने जो इन्वेस्टिगेट किया हमको नहीं दिखा। सो WHO's इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वर करंटली इन्वेस्टिगेटिंग द ओरिजिन ऑफ नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2, आपको पता है इन वुहान, हैव रूट आउट द वुहान लैब लीक थ्योरी। तो जो लैब से लीक हुआ ये वाली जो थ्योरी है वुहान की लैब से, उसको उन्होंने रूल आउट कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है दैट द कोरोना वायरस डिसीज व्हिच हैज किल्ड मोर देन 2.3 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि बैट से ओरिजिनेट हुआ है ये वायरस, आपको पता ही है। उन्होंने कहा कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू अनदर मैमल, जैसे बीच में बताया गया था एक एनिमल का नाम है पेंगोलिन, तो उसके थ्रू सबसे पहले बैट से ये वायरस जो है पेंगोलिन में ट्रांसफर हुआ और उसके बाद जो है ह्यूमंस के अंदर। एक बात आई थी काफी न्यूज में, लेकिन इन्होंने इनका जो कहना है कि डायरेक्टली ये बैट से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई और इसके बीच में भी मैमल इन्वॉल्व है। पहले वो मैमल में गया वायरस और उसके बाद जो है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ। ये बात कही है WHO की टीम ने, जो एक्सपर्ट्स वहां गए हुए हैं, अराउंड 1 मंथ हो गया उनको। इसके अलावा उन्होंने ये भी बैक किया जो चाइना की पोजीशन रही है कि दिसंबर से पहले वहां पे कोई बड़े लेवल पे आउटब्रेक नहीं हुआ था, जो ऑफिशियल केसेस स्टार्ट हुए वो दिसंबर में ही हुए। आपको पता है ईयर एंड में ये सामने आया था कोविड का केस पिछले साल 2019 के दिसंबर में, और पूरा 2020 आपको पता ही है किस तरीके से इंडिया में लॉकडाउन के बाद कैसा रहा है। ठीक है ना, अभी भी कई कई जगह पे रिस्ट्रिक्शन है। अब खैर वैक्सीन का काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि इस साल सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपडेट दी। और आखिरी आज का हमारा है कि गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट ₹400 करोड़ इन गोवा टू मेक इट फिशरीज हब। तो गोवा आपको पता है कोस्टल स्टेट है, तो उसको फिशरीज हब बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है 400 करोड़ रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। ये बात कही है यूनियन फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने, फिशरीज हब इन इंडिया। इसमें जो है इसके अलावा इस प्लान में ये भी है कि एक फिशरीज हब के साथ साथ 30 फिश लैंडिंग जेटीज भी बनाई जाएंगी, सो दैट फिशरमैन विल बी एबल टू एंकर देयर बोट्स नियर देयर विलेजेस। ठीक है, इसमें जो है इस ओवरऑल 400 करोड़ रुपीस में से अब तक जो है गवर्नमेंट ने 41.7 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर भी दिए हैं, विच विल हेल्प इन रिवाइविंग द फिशरीज इंडस्ट्रीज एंड एंश्योर सेफ फिशिंग।
आपको पता है कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे एक तो फिशेस का जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए गोवा को पर्टिकुलरली फिशरीज हब बनाने के लिए 400 रुपीज एलोकेट किए जाएंगे। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि सागर मित्रा अपॉइंट करें फॉर ईच ऑफ द 70 फिशिंग विलेजेस इन गोवा, जो कि एक तरीके से सपोर्ट करेंगे जो फिशिंग का काम करते हैं उन लोगों को, ठीक है, उन कम्युनिटी को। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और जल्दी से पीछे चलते हैं, रिव्यू कर लेते हैं जो हमने इससे पहले करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। मैंने बताया 400 रुपीज करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट गोवा में करेंगी गवर्नमेंट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो WHO की टीम वहां गई हुई है वुहान में, खासकर उन्होंने जो कोविड के स्प्रेड को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उसमें अभी तक ये चीज सामने नहीं आई कि तो लैब से लीक होने वाली थ्योरी, और जो दूसरा कि दिसंबर से पहले भी बड़े लेवल पे वुहान में वायरस स्प्रेड हो रहा था। तो ये दोनों चीजों को ही उन्होंने नेग्लेक्ट किया है अभी तक। फिर मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड ने जो अपने सारे पॉलिटिकल मिलिट्री टाइज म्यांमार के साथ जो है सस्पेंड कर दिए, खासकर जो वहाँ पे कू हुआ है, यानी वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री ने 1 साल के लिए वहाँ पे जो अपना रूल अभी तो 1 साल के लिए लगाया है, ठीक है। तो उसको लेकर न्यूजीलैंड अपने सारे टाइज म्यांमार के साथ सस्पेंड कर दिए। ये पहला बड़ा एक हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप है जो लिया है न्यूजीलैंड ने। तो मैंने आपको बताया अभी तक कितने प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स ओपन किए गए, एक बड़ी फिगर है, इंपॉर्टेंट है, 41.75 करोड़, जिसमें ऑपरेशनल कितने ये भी मैंने आपको बताया। और आखिरी में जो कल पीएम मोदी और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के बीच में जो समिट लेवल टॉक्स हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट शहतूत डैम के कंस्ट्रक्शन को लेके हुआ है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर ले। और इससे पहले जो सलमा डैम भारत ने बनाया था उसका नाम भी आप जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं takshilalearning.com। अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका आपको कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा उस पैकेज में। तो आज की इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।